और दिल्ली से अब सीधा आते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 500 में सिलेंडर मिलेगा। क्या होगा, क्या है इसकी सच्चाई, पहले यह जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ गई है। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। ऐसे ही एक दौरे में पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक बड़ी घोषणा की है। रविवार को नरसिंहपुर में कमलनाथ ने एक जनसभा में महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी राज में महंगाई आसमान छू रही है। आज गैस सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा कर दी गई है कि सबको मुश्किल हो रही है। मैं घोषणा करता हूं कि कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये कमलनाथ ने कहा है। वहीं कमलनाथ ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का भी वादा किया। लाडली बहना योजना के संदर्भ में, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपए डीबीटी के माध्यम से पात्र महिलाओं को देने की जो घोषणा की गई है। साथ ही उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर किए गए वादे को भी दोहराया है। नरसिंहपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। इसी के साथ जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर प्रहार किया है। कमलनाथ ने कहा है कि मैं तो आपका पड़ोसी हूं और एक नेता के नाते नहीं, एक पड़ोसी के नाते आपके पास आया हूं। छिंदवाड़ा पड़ोसी जिले को उन्होंने मेंशन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मुझसे हिसाब मांगते हैं, वे 18 साल का हिसाब दें, मैं 15 महीने का हिसाब किताब दे दूंगा। कमलनाथ ने कहा कि अगले 7 महीने में हमारे सामने विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में कांग्रेस के विकास सहित कई मुद्दे रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी संस्कृति की रक्षा करना। हम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं, आपको इस संविधान और संस्कृति का रक्षक बनना ही पड़ेगा। आइए सुनते हैं कमलनाथ के नरसिंहपुर के उस उद्बोधन की वीडियो। बताइए, 1500 रुपए महिला को चाहिए और गैस सिलेंडर कितना गैस सिलेंडर 500 रुपए चाहिए ना। तो आज मैं घोषणा करता हूं अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। बताइए, 1500 रुपए। और मामले पर हमने सोचा क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया ले। इस संदर्भ में हमारे साथ बीजेपी से पंकज जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। धन्यवाद नितेश जी। सर, 500 रुपए में महज सिलेंडर देने की बात की है। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी में कमलनाथ जी ने 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी है। घोषणाओं की बौछार, ओल्ड पेंशन स्कीम, भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है इन सब चीजों को? देखिए नितेश जी, कमलनाथ जी को पहले लाडली बहना योजना पर बात करना चाहिए दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह जो कहते हैं कि वैसी योजना संभव नहीं है, तो पहले तो उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। कमलनाथ जी कहते हैं वो 1500 रुपए देंगे, फिर अब एक नया शेगुफा सिलेंडर का 500 रुपए का। तो मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को उनके झूठ का उत्तर दे दिया था बहुत पहले 2028 के उपचुनाव में। और अब सब जानते हैं कि कमलनाथ जी को जब जब सरकार बनाने का अवसर मिला तब तक कमलनाथ जी ने धोखा किया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कमलनाथ जी के बराबर धोखे गिना रहे हैं। मोटे तौर के जो धोखे सबके सामने हैं, किसान कर्ज माफी पर सबसे बड़ा छल, 2 लाख रुपए 10 दिन के भीतर माफ करेंगे हर किसान का, इसका माफ किया सबको पता है। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, संबल योजना बंद कर दी, शहरिया बारिया बैगा जनजाति की बहनों की पेंशन योजना बंद कर दी, मुख्यमंत्री कल्याण योजना में भारी भ्रष्टाचार किया। तो मध्य प्रदेश की परिपक्व जनता है, परिपक्व लोकतंत्र है, वो सब जानते और समझते हैं कि कमलनाथ जी अपनी सत्ता लोलुपता, यानी भारतीय जनता पार्टी का पंकज जी साफ स्टैंड है कि यह चुनावी जुमला है। हमारे साथ स्वदेश जी जुड़ गए हैं पंकज जी कांग्रेस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं। 500 रुपए में सर आपने सिलेंडर देने की बात कही है, कैसे आएगा मद? 1500 रुपए लाडली बहना योजना के लिए आपको नहीं लगता कि चुनावी घोषणा में ये कहीं अर्थतंत्र बिगड़ ना जाए? पहली बात तो ये है कि चुनावी घोषणा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि न्याय योजना में छत्तीसगढ़ हम पहले ही कांग्रेस की सरकार है, न्याय योजना में हम लगातार पैसा दे रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर दे रही, देश में पहली सरकार ऐसी है।
क्योंकि गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, गृहिणियां अपने खाना नहीं बना पा रही हैं। कई उज्ज्वला योजना के अकाउंट में तो दे दिए हैं सिलेंडर केंद्र सरकार ने, लेकिन रिफिल कराने की स्थिति किसी भी गृहिणी की नहीं है, क्योंकि आसमान छूता सिलेंडर। ऐसे में 500 रुपए का सिलेंडर हम लगातार अभी दे रहे हैं राजस्थान में। तो माननीय कमलनाथ जी ने जैसे कर्ज माफी की बात की, तो 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, विधानसभा में रिकॉर्डेड है। और ये कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल ने अपने मुंह से कहा है। और 2 लाख तक के कर्ज माफ होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी कि इन्होंने सरकार गिरा दी। स्वदेश जी पंकज जी जुड़े हैं, सीधा उनसे जवाब ले लेता हूँ। पंकज जी, उन्होंने करके दिखा दिया राजस्थान में, साफ तौर पर स्वदेश जी का कहना है। अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हर किसान का 2 लाख का कर्जा 10 दिन के भीतर माफ, और यदि माफ हुआ तो फिर साफ इसका उत्तर चाहिए। 4000 का बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश को युवा को, मध्य प्रदेश में बहनों को 100 रुपए में बिजली देने की बातचीत, संबल योजना की तमाम सारी बातचीत, तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी के, और मुख्यमंत्री जी बराबर पूछ रहे हैं शिवराज जी उनसे कि कमलनाथ जी धोखा छल कपट क्यों, कब तक, एक का भी उत्तर नहीं। तो सब जानते हैं कि ये झूठी घोषणाओं करने वाली कांग्रेस की झूठी सरकार है। 15 महीने अवसर मिला नीतीश जी, तो लूट खसूट के अलावा कोई काम ही नहीं था कांग्रेस पार्टी का। भ्रष्टाचार का प्रकरण पंजीबद्ध है, तुगलक और ढवाला कांड का। तो लोग जानते और समझते हैं कमलनाथ जी कितनी भी बातें करें, मध्य प्रदेश की जनता ने इनका असली रंग पहचान लिया है। ये लोग रंगे तैयार हैं, चुनाव का अवसर आएगा तो सब घोषणा करने जानते हैं, सरकार बनना नहीं, कुछ भी कहते रहो। स्वदेश जी तो कह रहे हैं ये चुनावी घोषणा है ही नहीं, हम तो महंगाई के विरुद्ध कैंपेन चला रहे हैं। देखिए, महंगाई की जिम्मेदार कौन है, इस पर पूरे देश में व्यापक संवाद है जी। और कांग्रेस की भूमिकाएं क्या है महंगाई में सब जानते हैं। और इनको नीतीश जी जनता ने उत्तर दिया, उत्तर प्रदेश में उत्तर दिया, गुजरात में उत्तर दिया, देश में 2019 के चुनाव में उत्तर दिया, तब भी महंगाई की बात कर रहे थे जी। तो सर जी, आपका सीधे तौर पर कहना है कि ये जुमलेबाजी। स्वदेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम गैस पर अतिरिक्त सब्सिडी देंगे, आज तक नहीं दी। इन्होंने कहा था महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराएंगे, आज तक नहीं कराई। इन्होंने कहा था कि हम युवाओं का रोजगार सुनिश्चित करेंगे, कि हर 1 लाख रोजगार पर मंथ देंगे, ऐसा बोल दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो और देखा हमने कि 2020 से अब तक सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दे पाए, नौकरी दे पाए। ये जुमलेबाजों की सरकारें हैं। ये 15 लाख की बात करते हैं, जुमला साबित होती है। ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, जुमला साबित होते हैं। अरे हम तो करके दिखा रहे हैं। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, ये रिकॉर्डेड है विधानसभा में, ये हवा की बात नहीं है। यानी कि बड़ा दावा कर रहे हैं स्वदेश जी। पंकज जी, स्वदेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी बात रखी, तमाम दर्शकों ने आपको सुना। तो अब दर्शकों को ही, जनता को ही, मध्य प्रदेश की जनता को ही डिसाइड करना है कि क्या ये चुनावी जुमलेबाजी है या यथार्थ से इसका सरोकार है।